गृह मंत्रालय सोया हुआ है, विनय दुबे का एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाता है? उसके पहले गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ जाना चाहिए, विनय दुबे का एनकाउंटर होना चाहिए या फिर। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। मैं कभी किसी को तवज्जो नहीं देता हूं, किसी का नाम लेकर, किसी का व्यक्तिगत नाम लेकर मैं जल्दी किसी को टारगेट नहीं करता। ना ही मैं किसी को फेमस बनाता हूं, ना मुझे फेमस होना है। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, एक कोई विनय दुबे है, पता नहीं, मैं नहीं जानता उसे। मैंने 2-4 उसके वीडियो देखे हैं और उस वीडियो को देखने के बाद बहुत पीड़ा हुई मुझे कि एक ब्राह्मण, दुबे का अर्थ ब्राह्मण ही होता है, ब्राह्मण कुल में जो पैदा हुआ है, जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, ऐसा विनय, नाम तो बड़ा खास है विनय, लेकिन विनय नाम का कोई गुण उसके अंदर मुझे नजर नहीं आ रहा है। और भारत के सर्वोच्च नायक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे आदर्श अमित शाह जी के लिए इतनी घिनौनी टिप्पणियां वो कर रहा है कि पिछवाड़े में ड्रिल करके बांस डाल दूंगा। इस प्रकार से घिनौनी टिप्पणियां लोकतंत्र नाम के किसी मीडिया चैनल पर वो दे रहा है, उसका इंटरव्यू लेकर के प्रसारित किया जा रहा है चैनलों के द्वारा। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भारतवर्ष के लिए। और भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब और गृह मंत्रालय से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सोए हुए क्या आप लोग? सोए हुए हैं आप लोग? तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? हमारे देश के सर्वोच्च नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह के लिए इस प्रकार घिनौनी टिप्पणी की जाती है और हम लोग जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे उसे। और गृह मंत्रालय सोया हुआ है, विनय दुबे का एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाता है? एक टप्पोरी लड़का जो हमारे देश के सर्वोच्च नायक, जो हमारे आशास्तान है, जो हमारे लिए सर्वोच्च योद्धा है, जिसने संसार में सर्वोच्च पहचान दी हिंदुस्तान को, हिंदुत्व की, हिंदुस्तान की, और उनको गंदी गंदी गालियां देने वाला लाइव वीडियो के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, लोकतंत्र नाम के घटिया चैनल के जरिए, जिसको प्रसारित किया जाएगा जा रहा बड़े बड़े चाव से, किसान आंदोलन के नाम पर ये इतना बड़ा जो घिनौना षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह, जो हमारे देश के गृह मंत्री है, किसी राज्य के नहीं, उनके लिए इस प्रकार गद्दी टिप्पणियां किया जा रही है। क्या गृह मंत्रालय सोया हुआ है? हम एक टिप्पणी करते हैं देश के गद्दारों के खिलाफ और धाराएं हमारे लोगों पर चलाई जाती है, हमारे देश हितैषी लोगों पर लगाई जाती है। ये कैसा गृह मंत्रालय है? मैं जवाब चाहता हूं गृह मंत्रालय से आज के आज। नरेंद्र मोदी साहब, हम आपका अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप कर रहे हो, अपना अपमान बर्दाश्त करो। आप सेक्युलर हो गए हो। आपकी कट्टरता जब सीएम थे तब बेहद अच्छी थी, लेकिन अब आपको क्या हो गया है? अमित शाह जी क्या हो रहे? किस घड़ी का इंतजार कर रहे? आपके पिछवाड़े में बांस डालने की बात करता है वो एक नीच, और आप चुप बैठे हो। धन्यवाद है उस मामा जी का जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, 2 घंटे में एक्शन लिया। ये हिंदू राष्ट्र है या फिर मुसलमानों का देश है, समझ में नहीं आ रहा है हमें। ये गुंडों का देश है फिर देशभक्तों का देश है, समझ में नहीं आ रहा है हमें। हम शस्त्र उठाकर उसका जवाब दे, बेहतर है उसके पहले गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ जाना चाहिए, विनय दुबे का एनकाउंटर होना चाहिए या फिर। सुन विनय दुबे, तेरा मेरा व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है, ना ही तेरी मेरी शत्रुता है, ना मैं तुझे जानता ना तू मुझे जानता, लेकिन मुझे जानने का पूरा प्रयास कर लेना। अपनी उटपटांग गंदी शब्द जुबान से अगर तूने मेरे नाम का जिक्र किया तो तेरी मां बहन धज्जियां उड़ा दूंगा मैं वो बाबा नहीं जो प्रमोद कृष्णन जैसी दाढ़ी घुमाकर हिंदुत्व के विरोध में बात करे और देश को और देश के नागरिकों को बरगला कर देश की धारा को और देश की अस्मिता को कलंकित करने का प्रयास कर रहा हो। उनके साथ जाकर के सांठगांठ तू मिला सकता है, इस सन्यासी के प्रपंच में न पड़ना। भारत के सर्वोच्च नायक राम लक्ष्मण भरत तीनों सोए हुए हो क्या? योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब, एक इतना घिनौना शब्दों का प्रयोग आपके लिए किया जाता है, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एनकाउंटर कर दो उसका, अन्यथा ये वार्निंग, ये सन्यासी की चैलेंज है मेरा। बहुत हो गया, बहुत सह लिया, बहुत गंदे गंदे टिप्पणियां कर रहा है वो। अगर देश के विरोधियों के लिए बोलता हमें सुकून मिलता। किसान आंदोलन में जाकर के कहता है कि मैं 1 लाख रुपया डोनेशन, 1 लाख रुपया देना दूंगा,
कहां से 1 लाख रुपए लाएगा? वो क्या नौकरी करता है, उसका बिजनेस क्या, उसका व्यापार क्या है, गृह मंत्रालय तय करे अब। और मेरा लाइव समाप्त होने के बाद गृह मंत्रालय साहब, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरा समाधान करिए। मुझे जवाब आपके ओर से मेरे मोबाइल पर चाहिए। इन हरामखोरों को जवाब आप नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, हम देंगे। और सुनो, या गांडुओं की तरह हंसने वाले, दांत दिखाने वाले, निकल लो। तुम दांत दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम देश के गद्दार हो। मैं अगर उसके खिलाफ बोल रहा हूं फिर भी दांत नहीं दिखाना। अगर मेरा समर्थक है, देश का समर्थक है, मोदी का समर्थक है, फिर भी दांत नहीं दिखाना मेरे लाइव पर। दांत दिखाने वाली बातें यह सन्यासी नहीं करता। कौन है ये विनय दुबे, समझ में नहीं आ रहा। महाराष्ट्र का है, कहां से पता नहीं, बहुत हवा में उड़ रहा है, देश विरोधी नारे लगा रहा है। हमारे देश के गृहमंत्री को, जो हमारे लिए आदर्श का एक सबसे बड़ा प्रतीक है, उनके लिए इस प्रकार घिनौने शब्दों का प्रयोग कर रहा है। हिंदू, तुम सोए हुए हो, हिजड़े हो गए हो। जहां पर वो रहता है तुम वहां पकड़ नहीं सकते उसको। वो हैदराबाद में एक कुत्ता मुल्ला हमारे लोगों को कहता है कि तुम गाली देकर कि पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुओं तुम ये देश छोड़ दो। और वहां की जनता, हैदराबाद में मुसलमानों का बाहुल्य होने के बाद भी हिंदू वहां जाकर के उसे कूट देते हैं। और महाराष्ट्र के मूर्ख हो, तुम्हारे राज्य में रहता है वो विनय दुबे, सोए हुए हो। विनय दुबे, सुधर जा। वैसे तुझे सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। इस सूर्य सागर लाइव आया है तेरे लिए। वैसे मैं किसी के लिए लाइव नहीं आता, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन तू गद्दार है देश का। तो नरेंद्र मोदी के पिछवाड़े में, अमित शाह के पिछवाड़े में बांस डालेगा, वो भी ड्रिल मशीन से छेद करके। अब तू देख तेरा क्या परिणाम होगा। सूर्य सागर जब बोलता है ना तो कुछ होता है। तू देख अब क्या होता है। तूने कहा ना तुम्हारे साथ कितने लोग हैं, नरेंद्र मोदी को कहता है, अमित शाह को कहता है, तेरे साथ कितने लोग हैं, तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। अबे पागल की औलाद, तेरे साथ वो वहां, तेरे साथ कौन आएगा? मोदी के साथ पूरा देश है, पूरे संसार का हर व्यक्ति उनके साथ है। अब तू छिपेगा। गृह मंत्रालय, मेरा दिमाग गर्म है आज, मेरा दिमाग गर्म है। मैंने उसका वीडियो अभी देखा, मैं पूरा नहीं देखा, बस 1 मिनट का वीडियो देखा है। मेरा दिमाग खराब हो गया। अगर वो मेरे सामने होता तो बहुत हो गया। इस गद्दार को लग रहा है कि बड़ी बड़ी बातें करके फेमस होना चाहता है। फेमस राम भी हुए, रावण भी हुए। राम की पूजा होती, रावण की पूजा नहीं होती। देवताओं की पूजा होती, राक्षसों को लताड़ा जाता है। और तूने जो गलत हरकत की है, ड्रिल मशीन से पिछवाड़े में हमारे गृह मंत्री के तू बांस लगाएगा, साले तेरी औकात है। तू इस सन्यासी के सामने तो आजा। मेरी मजबूरी में नहीं आ सकता, लेकिन कभी भी मैं दस्तक दूंगा तेरे द्वार पर। अब मैं आऊंगा। मैं इस लाइव के माध्यम से 280 लोग मुझे इस समय देख रहे, ज्यादा नहीं, 280। कभी भी मैं दस्तक दूंगा तेरे द्वार पर। गाड़ी में कभी बैठा नहीं हूं, लेकिन अब बैठूंगा। सुधर जा। नहीं सुधरना है तुझे, तू सुधर मत। तेरी सुधरने की जरूरत नहीं है हमें, हम तेरे सुधरने की अपेक्षा नहीं करते। अब तू मरेगा। और सरकार से निवेदन करता हूं, जिसने मेरे देश के सर्वोच्च नायक का अपमान किया है, उसको अगर तुमने बर्दाश्त कर लिया तो फिर हम भी कुछ करेंगे। और उसके बाद में तुम हम पर टारगेट नहीं कर सकते। ये कौन सा तरीका है? क्या विनय दुबे तू तेरे बाप को भी इसी प्रकार से बोलेगा कि ड्रिल मशीन से तेरे गांड, तेरे पिछवाड़े पर मैं छेद करूंगा और बांस डालूंगा? तेरे बाप की उम्र के है वो दोनों, अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी। जय हिंद साथियों, बस क्षमा करना, बहुत दिमाग गर्म है मेरा। साला 2 कौड़ी का कीड़ा, पता नहीं इसको कौन सा संबल मिल रहा है, भारत के बाहर से समर्थन मिल रहा है पैसों का। पता नहीं मेरे देश की व्यवस्था कैसी है। हम तो समझते हैं कि भाई हिंदुत्व के सर्वोच्च नायक है मेरे देश के तख्त पर बैठे हुए, लेकिन बाहर से अगर पैसा आ रहा है किसी के अकाउंट में तो सर्च क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नहीं वहां पर वॉच किया जाता है? क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया जाता है? यहां पर 10 लाख के ऊपर अगर किसी के अकाउंट में हम ट्रांसफर कर दे, तत्काल इंक्वायरी हो जाती है उस व्यक्ति की कि कहां से आया, उनके करोड़ों रुपए डाला जा रहा है, फिर भी आपको इंक्वायरी नहीं। अरे तुम्हारे पिछवाड़े पर वो बांस डालने की बात करता है, फिर भी कोई प्रशासन उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है। वजह क्या है जानना चाहता है ये हर इंसान जो भारत से प्रेम करता है, जो हिंदुत्व से प्रेम करता है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। 2 कौड़ी के उस कीड़े का नाम मुझे लेना पड़ा, मेरे लिए शर्मिंदगी का विषय है ये।
मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आप समझदार हो, समझ लीजिए। और मुंबई के योद्धा जो अपने आप को बहुत महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के वंशज समझते हैं ना, तुम्हारे एरिया में रहता है। अगर इधर गुजरात में ऐसा कोई कीड़ा पैदा हो ना, तो हम उसे न छोड़े। तुम्हारे महाराष्ट्र की औलाद है वो, छोड़ो नहीं उसे। विनय दुबे, क्या यार विनय, कोई विनयता नहीं, देश के प्रति कोई समर्पित भावना नहीं। इसके आईडी पर हम जब सर्च किया तो सारे मुसलमानों का सपोर्ट ही इसे। हमारे हिंदुत्व की विचारधारा वाले सभी हिंदुत्व के सेनानियों ने उसे अच्छे से जवाब दिया, लेकिन फिर भी उसे कोई शर्म नहीं है। जो शर्म ही बेच चुका है, जो देश के धारा के विपरीत ही चल रहा है, उसके परिणाम भी अब अच्छे नहीं होने चाहिए। गृह मंत्रालय से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। इस घटिया व्यक्ति के लिए मुझे बोलना पड़ा, यह दुर्भाग्य मेरा है, और यह दुर्भाग्य गृह मंत्रालय का है, यह दुर्भाग्य केंद्र सरकार का है, दुर्भाग्य सबसे बड़ा महाराष्ट्र सरकार का है, जहां पर यह कीड़ा धमकियां दे रहा है, खुलेआम धमकी दे रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। गृह मंत्री को मारने की धमकी, और फिर भी पुलिस प्रशासन ताली बजा रहे हैं। विनय दुबे,